गैलीलियो जी क्या लॉ बना कर चले गए ऑड नंबर का। तो बढ़िया समझा उसको, उसकी खूब सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। गाड़ी के आगे भैंस आ गई गाइस। स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं हम। और फिर दोस्तों टफ क्वेश्चंस, मिड पॉइंट एनालिसिस। मिड पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी क्या क्या होता है, टाइम का क्या होता है। इसके तो दोस्तों बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए, ग्राफिकली भी किए। तो आज की क्लास में आ जाओ दोस्तों, बढ़िया बढ़िया सवालों की प्रैक्टिस होने वाली है। यही है स्पीड, यही है फोर्स, यही है असली फिजिक्स कोर्स। हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे स्टॉपिंग डिस्टेंस देखेंगे, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर देखेंगे। फिर कुछ वैसे क्वेश्चन देखेंगे जब मिड पॉइंट पे क्या हो रहा था, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन में इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के तो बहुत निकाल लिया हमने। मिड पॉइंट पे क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। और ये क्वेश्चन एक टफ टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि आधे पार्ट में कुछ अलग एक्सेलरेशन होता है, बचे हुए आधे पार्ट में कुछ अलग एक्सेलरेशन होता है। दोनों कांस्टेंट होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। तो आप पूरे में मोशन की इक्वेशन नहीं लगा सकते, तोड़ तोड़ के लगानी होती है, वो थोड़े नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारी आने वाली है, तरह तरह की चीज़ें हम देखने वाले हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हर बार की तरह। तो आ जाओ, क्लास को स्टार्ट करेंगे। सुंदर सुंदर नोट्स, ऑल द पीवाईक्यूज, एवरीथिंग दैट यू नीड यहीं पे मिल जाएगी। पहली बार आया तो दोस्तों मैं हूँ विक्रांत किरार, आपका दोस्त, आपका मेंटर। एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। आ जाओ शुरू करते हैं। तो यार शुरू हम करेंगे, आ जाओ, नोट्स भी बनाना है तुम लोग को। स्टॉपिंग डिस्टेंस से अपन स्टार्ट करते हैं। क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, आ जाओ थोड़ा। फिर आज कॉमिक्स डे है, कॉमिक बनाई जाएगी। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऐसे, कार लेकर के ये चला, सड़क है, ठीक है जी। मैं यहाँ से जा रहा था, मेरी गाड़ी की कुछ स्पीड थी यहाँ से, टुडू 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 टुडू। ये पिकअप ट्रक लेके क्यों निकला, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, इधर यहाँ पे घास वास उगी हुई है कुछ। और सडनली मैंने देखा, मतलब पहले तो मेरी स्पीड थी यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अच्छा देखो गाइस, गाड़ी तो मैंने बड़ी बना दी, लेकिन हम फिजिक्स में अभी तक सब कुछ पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी स्पीड है इस तरफ, लेट से यू, ठीक है। यू स्पीड से मैं जा रहा था, ठीक है, जा रहा था। सडनली मेरे को दिखा कि यहाँ पर है एक भैंस। कैसी भैंस बनी है, हंस रही है, ठीक है। ये भैंस यहाँ पे खड़ी हुई थी, भैंस की पूंछ भी थी। बिल्ली है कि भैंस है पता नहीं चल रहा। इससे मुंह करवा दो, मुंह। तो अब पक्का हो गया कि ये अब भैंस ही है और कुछ नहीं हो सकता। बिल्ली मियाऊ करती है, ठीक है। तो हमको दिख गई भैंस, हम चल रहे थे गाड़ी से। एक बात बताओ क्या हुआ, मैं देखूंगा उसको, और मैं देखूंगा उसको, और फिर मुझे समझ में आएगा यार ये गाड़ी के बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच सामने है, मेरे को गाड़ी रोकनी पड़ेगी। रोकनी पड़ेगी, नहीं तो इससे टकरा जाऊंगा। तो रोकने के लिए ब्रेक दबाना पड़ता है। ये पूरे दिमाग में प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग होने के बाद ब्रेक दबाया, तो मैंने उसको देखा और मैंने प्रोसेस किया और फिर मैंने रिएक्ट किया, ठीक है। तो ये एक ड्यूरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम, ठीक है, रिएक्शन टाइम। तो जब तक, अच्छा, मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, तो जितनी देर तक मेरा रिएक्शन टाइम है तब तक मैं चलता ही रहूंगा, क्योंकि तब तक तो मैं सोच रहा हूँ ना मुझे ब्रेक लगाना है। ब्रेक लगाया थोड़ी ना है। तो मान लीजिए यहाँ से मैं स्टार्ट होता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, आई हैव सीन द काउ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैं रिएक्ट ही कर रहा था, यहाँ पर आकर के मैंने ब्रेक्स लगाए, ठीक है, ब्रेक्स अप्लाइड। एक बात बताओ, इसको क्या बोलेंगे हम, टी रिएक्शन। इस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो समय है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो ये हो जाएगा मेरे पास टी रिएक्शन, या फिर आप इसको रिएक्शन टाइम ही लिखो, रिएक्शन टाइम, ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, इतनी देर तक मैंने ब्रेक लगाए तो नहीं थे, तो इतनी देर तक मेरी जो गाड़ी है वो सेम स्पीड से चलती रहेगी। और यहाँ पर आकर के भी जब मैंने ब्रेक दबाया उससे जस्ट पहले तक मेरी स्पीड यू की यू ही रहने वाली है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो तो ऐसे कैसे रहेगी, ठीक है। फिर मैंने देख लिया था, मैंने ब्रेक दबा दिया। अब मैंने ब्रेक दबा दी, अब क्या होगा, ब्रेक लग गए तो मेरी कार स्टॉप होने वाली है, रुकने वाली है, तुरंत नहीं रुकेगी, थोड़ा आगे जा करके रुकेगी, ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है, हम मान के चलते हैं कि यहाँ से अब आगे जाके कहीं पे रुक जाएगी, तो वहां पे मेरे पास पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। मैं आगे जा रहा था, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, मेरी स्पीड 0 हो जाने वाली है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि भाई अब मेरे पास एक एक्सेलरेटेड मोशन आने वाला है। यहाँ पर कहीं जाकर के इस भैंस से जस्ट थोड़ा सा पहले जाकर के मैं रुक जाऊंगा, यहाँ पर मैं स्टॉप हो जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 0। और इस पूरे दरमियान हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव दिशा में है।
नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी इधर थी, उसकी ऑपोजिट रहने वाली है। इसको मैं बोलता हूँ दोस्तों, दिस इज रिटार्डेशन, है ना, रिटार्डेशन। ठीक है जी। और सबसे काम की चीज, ये जो दूरी है, जितनी देर में मैं रुका हूं, उसी को बोलते हैं दोस्तों स्टॉप होने के लिए इतना डिस्टेंस लगा है, तो इट इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ तक हो गया? यहां से लेकर के, अरे यार ये स्टॉप यहीं पर, कहाँ रास्ते में कैसे आ गया? कहाँ लिख दूं? देखो यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम एस से डिनोट कर लेते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस एस से। हमें कैलकुलेट यही करना होता है। ये रिएक्शन टाइम मोस्टली हमारे किसी काम का नहीं आता, लेकिन अगर रिएक्शन टाइम तक जो गाड़ी चली थी, अगर रिएक्शन टाइम है मेरा टी आर, तो इसको भी दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ तक तो मैं कांस्टेंट स्पीड से ही चल रहा था ना, तो यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस हो जाता है, इसी को रिएक्शन टाइम था, और उसमें जितनी देर तक हम चले से हम बोलते हैं रिएक्शन रिएक्शन डिस्टेंस। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो आ जाती है मेरे पास दोस्तों कितनी, कांस्टेंट स्पीड से ही चल रहा था, रिएक्शन टाइम तक चलता गया, तो टी आर, खत्म। ये तो बहुत सिंपल है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, कोई नहीं पूछता इसको इसके बारे में। तो सिंपल सी चीज़ है। एक रिएक्शन टाइम की एक्टिविटी आएगी, लेकिन जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे उसको तब देखेंगे। ठीक है, उसके फॉर्मूले तब करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो हमें देखना है स्टॉपिंग डिस्टेंस। दोस्तों स्टॉपिंग डिस्टेंस पता करना है तो कैसे पता करेंगे बताओ जरा? बहुत सिंपल है यार। एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है एस। अपनी मोशन ऑफ इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जरा ध्यान से देखना दोस्तों, विद साइन लगानी जाएगी। फाइनली वेलोसिटी हो चुकी है 0। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 0 इज इक्वल टू, इनिशियली स्पीड थी इस तरफ, कोई भी बात नहीं, नेगेटिव होती तो भी वो तो बात अपना स्क्वायर हो रखा है। ठीक है, प्लस 2 एक्सेलरेशन। देखो अब एक्सेलरेशन विद साइन देखा जाएगा तो इस तरफ है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस का ए, इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक गया हूँ पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये रिटार्डेशन है ए, है ना, इट इज नॉट। इसकी वैल्यू मान लो अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन एक्चुअली -5 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आता है दोस्तों एस इज इक्वल टू, देखो एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, जहाँ पर a इज रिटार्डेशन, a इज रिटार्डेशन। दिस इज द फॉर्मूला। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, हो गया हो गया हो गया। लिखो इसको, लिखो 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 लिखो। कोई आपसे पूछ ले स्टॉपिंग टाइम बताओ, कितनी देर लगी वहां पहुंच करके रुकने में, तो यार वो भी करना बहुत आसान है। हम कर देंगे अब की बार देखो कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल तो वेलोसिटी हो चुकी है दोस्तों 0, तो यहाँ से मेरे को पता चल जाता है टाइम टी जो हमारा स्टॉपिंग टाइम है उसकी वैल्यू आती है -u डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन कितना है, वो भी है माइनस है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है u अपॉन ए। तो स्टॉपिंग टाइम स्टॉपिंग टाइम इज इक्वल टू यू अपॉन ए। ये लो, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, ठीक 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 ठीक। ओके 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 ओके। यहाँ से और एक चीज देख सकते हो दोस्तों, अगर मैं बात करना चाहूँ, एक और अपने पास रिलेशन आता है। देखो एस, ये जो होता है ये क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम टी। तो वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ से, मतलब कितने भी फॉर्मूले लगा दो यार, ये है अपना यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। एस इज इक्वल टू होता है यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम टी। फाइनली वेलोसिटी हो रखी है मेरे पास 0, तो यहाँ से क्या आ जाता है, टी इज इक्वल टू 2s अपॉन यू, ये भी आ जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा देना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2s अपॉन यू के बराबर।
मेन चीज़ तो ये वाला याद रखना। वैसे डायरेक्टली अगर तुम्हें कोई भी फॉर्मूला नहीं याद है तुम फिर भी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मेन फॉर्मूले तो हमें याद थे ना, ये वाले फॉर्मूले तो हमें याद थे, उनके बस एक स्पेशलाइज्ड वर्जन ही तो है ये। तो चलो आ जाओ अब इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में पहले तो तुम लिख लो, लिखो इसको, लिखो लिखो। हाँ, अब क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक टेक्निक है जो अपने को करनी होती है। मोस्टली आपसे कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा ये वाला तो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला है, तो एक काम करो, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो यार बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास क्या है, कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ जा रही थी, एंड इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सच दैट इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन लिखा हुआ है, ठीक है, रिटार्डेशन लिखा हुआ है यानी कि इस दिशा में उल्टा एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो ये यहाँ पे आकर के रुक जाएगी। हमसे पूछा है यहाँ पर कि स्टॉपिंग डिस्टेंस s कितना होगा और यहाँ पर पहुँचने का टाइम t लगा है वो कितना होगा। डायरेक्ट फॉर्मूले से निकलेगा। s की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, u स्क्वायर अपॉन 2a। वैल्यू लगाओ 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो आ जाता है 44 इंटू 4 और एक नीचे 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 400 मीटर। करेक्ट, 400 मीटर हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। टाइम कितना होता है, टाइम t हो जाएगा u डिवाइडेड बाई a। इसकी वैल्यू कितनी आती है, u था हमारे पास कितना था 40 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 20 सेकेंड। तो हमारे पास आ जाता है 40 मीटर 20 सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल से इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ठीक, चलो ले लिख लो इसको एक बार। और मैं तुमको जो चीज़ बता रहा था कि भाई हमसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका मतलब क्या है, तुमको ऐसे बोल देंगे कि अगर इतनी स्पीड से आ रहे थे तो इतनी दूर जाके रुके, अगर स्पीड डबल कर दी तो क्या जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो भी डबल होगा, ये 4 गुना हो जाएगा या 1000 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और ये अब मैं पहली बार आया अपने लिए तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। पूरी फिजिक्स में इस तरीके के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, कोई सा भी फॉर्मूला है उसमें कंपैरिजन बनाया जा सकता है। तो कैसे बनता है इसको अपन देखेंगे, आ जाओ। अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर 2 मीटर, अगर ब्रेक लगाते हैं। इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज द व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें लगेगा कि यार अगर मैंने स्पीड डबल कर दी है तो हो सकता है स्टॉपिंग डिस्टेंस भी डबल हो जाए। तो जो 2 मीटर में रुकती थी अब 4 मीटर में रुकी होगी, तो क्या पता मैं 4 मार्क कर दूँ, यहीं पे गलत हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, जब भी तुम्हारे पास फॉर्मूला होगा, जैसे एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, यू स्क्वायर अपॉन 2a। ध्यान से देखना दोस्तों, अभी एक्सेलरेशन तो दोनों में सेम है बिकॉज इट इज द सेम कार, है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेम, क्योंकि सेम कार है हमारे पास, कार तो नहीं चेंज करिए, सेम कार इज मूविंग, करेक्ट। ठीक है, तो इसका अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ भाई अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है। और इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको ध्यान से देखना, s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर आ गया, है ना। s इज प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर। अब यहाँ पे कंपैरिजन कैसे किया जाता है, देखो प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ s2 डिवाइडेड बाय s1, दूसरे केस का डिवाइडेड बाय पहले केस का विल बी इक्वल टू, देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी इसके सामने ही था तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u1 का स्क्वायर। ऐसा करने का क्या फायदा है दोस्तों, देखो हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है कि स्पीड डबल कर दी है, सेकंड केस में स्पीड डबल है पहले केस की, तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको 80 डिवाइडेड बाय 40 लिखा हुआ है उसका स्क्वायर है, करेक्ट। या फिर मैं वैसे ही लिख देता यार, इसको 2 का स्क्वायर भी बोल सकते थे, मेरे को मालूम है ना डबल कर दिया, सेम ही तो चीज़ आ रही है, विच इज इक्वल टू गोइंग टू बी 4। तो यहाँ से मुझे पता चलता है दोस्तों s2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स s1। ओरिजिनली हमारे पास s1 कितना था, 2 मीटर का था, तो अब जो आ रहा है वो 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8 मीटर आने वाला है, 4 गुना हो गया है, 8 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन करने होते हैं। फिजिक्स में प्रॉपर्टीज इस तरीके से वेरिएशन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, बहुत जगह देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको, दूसरी वाली देखो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी भी है यहाँ पर, है ना। अगर मैं बोलूँ s इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a, मान लो क्या हुआ यहाँ पर, हमने कह दिया कि भाई गाड़ी जा रही थी, गाड़ी हम पहले भी 40 पे चला रहे थे, दूसरे केस में भी 40 पे चला रहे हैं,
लेकिन अब की बार मेरे ब्रेक पैड मैंने चेंज कर दिए, या फिर ऐसे बोलें कि हाईवे बदल गया है तो वहाँ पे ब्रेकिंग उतनी एफिशिएंट नहीं होती, या फिर ज़्यादा जल्दी ब्रेक लग जाते हैं उसमें, ठीक है, ग्रिप अच्छी बन गई, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो जाए ना। ये इस क्वेश्चन का नहीं है ना, ये दूसरा केस मैं ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो अपना सॉल्व हो चुका है। अदर पॉसिबिलिटी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इनफैक्ट आए हुए भी हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर। अब देखना क्या होगा, ऐसे केस में जब मैं कंपेयर करने जाऊंगा S2 डिवाइडेड बाय S1 जब मैं करूंगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये उल्टा चल रहा है ना, ऊपर नीचे है ये, तो यहाँ पर ए देखो नीचे वाले का ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय ऊपर वाले का नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपको फिर रिलेशंस निकालने पड़ेंगे। तो ऐसे जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिक्स में, कभी कुछ डबल कर देंगे, कभी कुछ हाफ कर देंगे, कभी डेंसिटी डबल कर देंगे, कभी मास हाफ कर देंगे, कुछ भी करते रहते हैं। ये वाली चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी पूरी फिजिक्स में काम आएगी, तो लिख लो इसको, लिखो। पहली बार आई थी प्रोपोर्शनैलिटी, इसलिए अपन ने इस तरीके से देखी है। आ जाओ, एक और ज़बरदस्त PYQ है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आ जाओ दोस्तों, चुटकियों में सॉल्व हुआ। देखो, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर एंड अप्लाइंग ब्रेक्स विल मूव 27 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। तो यहाँ से अपनी जा रही थी, कितना जा रही थी, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो ये जहाँ के रुकती है, ये वाला आता है अपने पास 27 मीटर, ठीक है। तो इस पर इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1/3 द रिपोर्टेड स्पीड। अब इस स्पीड की 1/3 से जा रही है ना, 1/3 से यानी जा रही है, यानी कि ये सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है ना। तो अब की बार थोड़ा पहले ही रुक जाएगी, ठीक है जी। तो कितनी दूरी पे रुकी है, हमको ये वाली चीज़ पता कर लेंगे। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो फिर से वही लिखेंगे दोस्तों, हमें पता है S इज इक्वल टू u²/2a होता है। एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ है, सेम ही कार है, कुछ और चेंज नहीं हुआ है, तो हम मान लेंगे दोस्तों हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है ये रहने वाला है कांस्टेंट, ठीक है जी। जैसे ही मुझे ये पता चल गया तो मैं क्या कर दूंगा, अब ये कांस्टेंट है, कुछ नहीं बदल रहा है, u बदलता है तो s बदलता है, u अलग अलग दिया हुआ है तो s की अलग अलग वैल्यू आएगी। हम बोल देंगे s इज प्रोपोर्शनल टू u² है, यानी कि हम बोल देंगे S2 डिवाइडेड बाय S1 इज इक्वल टू u2 डिवाइडेड बाय u1 का होल स्क्वायर। वैल्यू बताओ कितनी है, पहले जो थी उसका 1/3 कर दिया है। तो इसको कैसे बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे भाई पहले जितना भी था उसका 1/3 किया, आप सीधे इसको 1/3 इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर चाहो तो लिख लेना, ऊपर 50 आएगा नीचे 150 आएगा, ले दे करके। तो गाइस, ये वीडियो जो अभी आप देख रहे थे ये एक छोटा सा पार्ट है फुल कोर्स का। फुल कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप पे मिलेगा, जहाँ पे सारी की सारी थ्योरी, सारे के सारे PYQs मिलते हैं और इस तरीके से कलरफुल स्लाइड्स की PDF भी मिलती है, जिसको आप लास्ट मिनट रिविजन के लिए प्रिंट आउट ले सकते हो ना। प्रिंट आउट नहीं मिलेगा, सिर्फ PDF मिलेगी आपको। ये देखो, कुछ इस तरीके से अपना पूरा का पूरा कलरफुल सा कोर्स है। हर एक चीज़ को मैं दो तरीकों से भी सॉल्व करना सिखाता हूँ, ताकि तुम लोग कभी भी फंसो नहीं, फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करना है। तो आ जाओ फुल कोर्स में, जो सिर्फ हमारी ऐप पर अवेलेबल है। यूट्यूब पे सिर्फ छोटे छोटे सी क्लिप्स में डालते रहता हूँ प्रमोशन के लिए। फुल वीडियो तो देखो अपनी ऐप पर है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल PDFs एंड कंप्लीट कोर्स। आई विल सी यू इन द फुल कोर्स। यही है असली फिजिक्स कोर्स।